हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से लेके आ गए शॉर्ट ट्रिक का बहुत बढ़िया सा वीडियो। उससे पहले मैं थोड़ी सी भूमिका रख दूं कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। आपके 11th के दो चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम और 12th के दो चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें आप बार बार लॉग एंटी लॉग की कहानी लेकर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, मैं आज उसको सिंपल करने आया हूं। वैसे थोड़ा सा बता दूं आगे की स्लाइड में कि आपने 11th की और 12th की जो फर्स्ट बुक उसके लास्ट पेज में आपने अगर ध्यान दिया हो तो ऐसी टेबल बनी हुई है और आपने कभी इन टेबल को अप्लाई ही नहीं किया कि कैसे इनको अप्लाई करते हैं और लॉग और एंटी लॉग निकालते हैं। आज मैं लॉग और एंटी लॉग निकालना टेबल से भी सिखाऊंगा और सिंपल तरीका उससे भी सिखाऊंगा, तो आप बोर्ड पर टिके रहें, आज लेक्चर का आनंद उठाएं। पहले बात लॉग की करेंगे। कुछ वैल्यू आपको याद करनी है। कहूं कि log 1 है, उसकी वैल्यू 0 है। अगर कहीं पर न्यूमेरिकल में आपका आंसर में log 1 आ जाता है तो आप उसको 0 कर देंगे। जैसे लिखा log 10 या log 10 की जगह 100 या log 10 की पावर 3 या log 10 की पावर 4 या फिर log 10 की पावर -5, बड़ा सिंपल करेंगे। आप बोर्ड पर रहना। 1 के बाद जितने जीरो हैं, जैसे इसमें 1 के बाद कितना जीरो है, आप कहेंगे सर इसमें 1 के बाद जीरो 1 है और जितने जीरो हैं वही उसका लॉग है, मतलब एक जीरो है तो इसका लॉग हो गया 1, तो log 10 इक्वल्स टू 1। इसमें दो जीरो हैं 1 के बाद तो इसका log 100 हो गया 2। या फिर यूं कहूं कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 10 की पावर 2 और इसको लिख सकता था 10 की पावर 1, और सबने पढ़ा कि 10 की पावर ही उसका लॉग होता है। बढ़िया से समझ में आ गया होगा, हालांकि कहानी तो आगे है। तो आप कहोगे सर इसका लॉग हो गया 3, इसका लॉग हो गया 4 और इसका लॉग हो गया -5। इतना तो समझ में आ गया, लेकिन कहानी यहीं तक थोड़ी ना है, आगे बढ़ा लेते हैं जी। ध्यान देते रहे और जहां आपको दिक्कत आए किसी टॉपिक में कमेंट कर दें, पढ़ा लिया जाएगा, भले टॉपिक ही हो पढ़ा लेंगे। लिखा सपोज log 2 log 5, log 2 और log 5 की वैल्यू दो तो आप याद रखो क्योंकि एग्जाम में बार बार आती। log 2 की वैल्यू 0.301 है, और सिंपल कर रहा हूं। log 2 की वैल्यू 0.301 है, जो आप एक बार याद कर लो, और log 5 की वैल्यू अगर आपको याद ना हो तो इस वैल्यू को 1 में से माइनस कर दो, आ गया कितना 0.699, वो log 5 की वैल्यू। और सिंपल करते हुए चलते हैं। मैंने कहा log 1 है वो 0 है और log 10 के रेस्पेक्ट में चल रहा हो, 10, 100, 1000, तो 1 के बाद जितने जीरो हैं वही उसका लॉग है। या सिंपल कहूं कि 10 की पावर भले प्लस में हो या माइनस में हो, वही तो उसका लॉग है। पर log 2 और log 5, इन दो की वैल्यू याद रखो ताकि आपको आसानी हो जाए न्यूमेरिकल। log 2 की वैल्यू 0.301 और log 5 की याद भी ना हो तो चल जाए। कैसे? इसको 1 में से माइनस कर दो, आपकी log 5 की वैल्यू आ जाएगी। अब सपोज आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे और आप तो यहां फंसे, धीरे धीरे कहानी टफ होगी और लास्ट में जाके बहुत आसान होके निकल आएगी। सपोज आ गया log 8, तो इसको पावर में कन्वर्ट कर दो। आप कहोगे सर log 2 की पावर 3, और सबने पढ़ा है log में पावर आगे आती है,
मतलब कितना, आप कहोगे 3 तो आगे आ गया और बचा कितना log 2, और log 2 आपको पता ही है। वैसे एग्जाम में कहूं कि log 8 नहीं log 2 गिवन होता है, ताकि ये कार्यक्रम आप करो तो आप कहोगे सर 3 और log 2 की वैल्यू 0.301, मेरा ये हो गया 0.903। आगे बढ़ा लें, बिल्कुल। और ऐसा आ गया, सपोज आपको सॉल्व करना log 25। मैंने कहा 25 तो अपन ने याद नहीं किया, तो क्या करें, इसको पावर में कन्वर्ट कर दें। ये log 5 की पावर 2 है, और log में पावर कहां आएगी आगे, और log 5 पीछे कर दो, और यहां log 5 की वैल्यू पुट कर दो, आपका log 25 का आंसर आ जाए। अभी तक आसानी चल रहा है, थोड़ी देर में पता चलेगा सब होने वाला क्या था। ठीक बात यहां तक, पर ऐसे भी तो आ सकता है। सपोज कहूं कि आ गया log आपका 5/2, तो सबने पढ़ा है कि अगर डिवाइड में है तो log में माइनस होगा। कैसे जी, आप कहोगे सर log 5 माइनस log 2, इसका मतलब यही तो है। बिल्कुल है। अगर डिवाइड में हो वैल्यूज और log निकालना हो तो ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू का log माइनस कर दो। इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू पता है, दोनों पुट करो, माइनस करो, आंसर आ जाए। और फंस सकते हैं, सपोज लिखा log मेरे तो आ गया कितना 6। अगर ऐसा आया है log 6, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको बाइफरकेट कर दो। मैं कर रहा हूं इसको कैसे, log 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यहां तक भी ठीक है। फिर कैसे कर सकते हैं, आप कहेंगे log में जो मल्टीप्लाई होता है वो वैल्यू पुट करेंगे जब ऐड होगा। मतलब क्या, log 2 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू पुट करके ऐड कर दो, ये आपका क्या आ गया, log 6 की वैल्यू। यहां तक आप सब पढ़ते हैं। कहानी अब है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ध्यान देना सब लोग, क्योंकि आप लोगों को log में यही तो दिक्कत आती है। सपोज कहा है log 11, अब मैं कहूं इसको ना पावर में कन्वर्ट कर सकते, ना आप इसको पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ना आप इसको बाइफरकेट या टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। उस टाइम जितनी यहां पर डिजिट है, वैल्यू नहीं, वैल्यू 11 है, डिजिट 2 है, 1 और 2। जितनी डिजिट है उसमें से एक कम कर दो। कितनी डिजिट है, 1 एंड 2, 2 में से 1 कम किया तो 1 लग गया, और 1 के बाद पॉइंट लगा दो। मतलब सिंपल सी कहानी कि जितनी डिजिट है उसमें से एक कम कर दो। एक और करते हैं, जैसे लिखा log 1 to 1 लिखा, 3 डिजिट है, आप 2.1 कर दो। सपोज लिखा log 1 2 3 4, 4 डिजिट है, 3.1 कर दो। मतलब जितनी डिजिट है उसमें से एक माइनस कर दो। यहां पर कितनी डिजिट थी, आप कहोगे सर समझ में आ रहा है, यहां 2 डिजिट थी और यहां 2 डिजिट थी तो मैंने 1 माइनस किया, यहां 3 डिजिट थी 1 माइनस किया, यहां पर 4 डिजिट थी मैंने 1 माइनस किया, और जो भी आया उसके पीछे पॉइंट लगा दिया। अब क्या करेंगे जी, अब आपको क्या देखनी है टेबल, और कैसे देखनी वहां चलते। मैंने कहा जितनी डिजिट है 2, उसमें से कम करके पॉइंट लगा दिया। अब ये वैल्यू कितनी है 11, और इस 11 को टेबल में देखना है, और आप वहां चेक करना, यहां पर फर्स्ट कॉलम में ये 10 है, ये आगे वाले कॉलम में फर्स्ट कॉलम में 10 है, और आगे वाले कॉलम में ये आपका
11, ये 12, 13, इसका मतलब 2 डिजिट फर्स्ट कॉलम में देखनी है, 2 डिजिट फर्स्ट कॉलम में देखनी है। यहां कितनी थी 11, तो 11 वैल्यू वो यहां पर देखनी है फर्स्ट कॉलम में, और 11 के आगे कुछ है नहीं, इसका मतलब आपको इसका कौन सा कॉलम देखना है, 0। आप देखना यहां पर 2 डिजिट है, 10, 11, 12, ये 99 तक है। अरे 2 11 से 99 तक ही तो होंगी, अगर आगे कर दोगे तो 100 हो जाएंगी, और इसके पीछे करूं तो 9 हो जाएगी। तो ये 10 से 99 तक लिखी हुई है, 10 से 99 तक। फिर रिपीट करूं, मैंने कहा था यहां 2 डिजिट है, 1 माइनस कर दिया, 1 पॉइंट लगा दिया, और 11 का कौन सा कॉलम देखोगे, 11 का कॉलम देखना है, आगे कुछ वैल्यू है नहीं 11 के आगे, तो कौन सा कॉलम देखोगे, 0। और ये 11 का कौन सा कॉलम है, 0, वो है 0414, वो वहीं आप पुट कर दोगे, आपका आंसर आ गया। चेक करा देते हैं, आप यहां निकाल रहे थे, इसके पीछे मैं रख दूं 0414, जो मैंने टेबल से लाया है, ये इसका लॉग हो गया। आ रहा होगा मजा, आगे बढ़ाते हैं। अब अगर ध्यान रहे तो और आनंद आ जाए। लिखा है लॉग 1 to 1, कितनी डिजिट है, 3 में से 1 माइनस किया, 2 के बाद पॉइंट, और यहां पर 12 शुरू के 2 डिजिट, जो 12 शुरू के नंबर 2, 12, और 12 का कौन सा कॉलम देखोगे, फर्स्ट कॉलम में, यहां आ गया 12, और ये इसका 0 कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, और यहां पर वैल्यू पुट कर रखी है 0828। वो कुछ नहीं करना, यहां से वो 0828 ऐसी की ऐसी वैल्यू यहां पुट कर देनी है टेबल से, ये इसका लॉग हो गया। आगे दिक्कत आ रही है इसमें, और कितनी डिजिट है, 4, जितनी डिजिट है उसमें से -1 कर दिया 3, और बाद में पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट लगाने के बाद 12 वाला जो नंबर है वो तो यहां देखोगे, ये दो तो फर्स्ट कॉलम में देखने, और ये अगला नंबर मतलब 12 का कौन सा, थर्ड, और ये 12 का कौन सा, थर्ड, और ये थर्ड की वैल्यू चेक करते हैं, ये है 0893, ये 0899 है, 0899 है। पर आप कहोगे सर आप तो यहीं तक पहुंचे, 2 तो कॉलम में देख लिए और ये थर्ड, अरे ये 4 भी तो देखना बाकी। हाँ, तो आप ध्यान दें, यहां 0 से 9 तक है, वो आपको जैसे 1 2 3 4 है, ये 2 वैल्यू तो यहां देखनी है, और ये थर्ड है वो यहां देखनी है, और ये लास्ट वाला नंबर है वो यहां देखना है। मतलब 12 के सामने ही चलना है, और 12 के सामने चलना, और यहां पर कितना है 12 का, ये 4, और वो 4 यहां देखना है, और 12 के आगे 4 आ रहे हैं, तो ये कितना आ गया, 14। हाँ, ये 14 आया, उसका करना क्या है, जो आपने ये 12 का कौन सा कॉलम देखा था, थर्ड, जिसकी वैल्यू ये पुट करी, और अब कितना आया, इसका कितना, 14, वो इसमें 14 प्लस करना है। हाँ, एक और एग्जांपल लेंगे तो आनंद आएगा। कितना हो गया, 9 और 4 13, 1 11 1 9, और ये 0, और ये वैल्यू आई थी वो यहां पुट करनी है 0.0913। यहीं पर एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। भैया ध्यान देते रहना, तुक्के मारने से कुछ हासिल होगा नहीं। एक एग्जांपल लिया, सपोज आपको निकालना है लॉग 1539। एक बार फिर बोल दूं, सिंपल तरीका है, पहले तो उस लॉग टेबल में जाना ही नहीं, जितनी डिजिट है उसमें से एक माइनस कर दो। आपके पास 4 डिजिट है, 1 2 3 4, उसमें से एक माइनस कर दिया, 3 पॉइंट, माइनस करके पॉइंट लगा दो। 4 डिजिट थी, एक माइनस किया, 3 बचा, 3 के बाद पॉइंट लगा दिया, और कहूं कि शुरू के जो 2 नंबर हैं वो यहां देखने हैं, कितना नंबर है, 15, ये रहा आपका 15, और 15 का कौन सा कॉलम देखना है। आप कहोगे सर 15 का कौन सा कॉलम देखा जाएगा, तो 15 का कौन सा, थर्ड, और ये थर्ड यहां 0 to 9 तक देखना है। 15 का थर्ड ये पड़ा, ये 0,
ये 0, ये 1, 2 और ये 3, ध्यान दो। तो इसका 15 का ये हो गया आपका 18447, ये दिया 1847। लेकिन आप यहां तक और यहां तक पहुंचे 9, और ये 4th डिजिट है वो यहां देखनी है, 1 से लगाकर कहां 9 तक, 9 पर चलना 15 के सामने ही, और कॉलम 9 को यहां मैच कराऊं तो यहां वैल्यू आ रही 26, और वो 26 इसमें प्लस करोगे, ये हो गया 6, 6 12 13, और 13 का 1 ये हो गया 7, और ये हो गया आपका 18, और जो वैल्यू आई है वो यहां पुट कर दो आपका। मुझे लगता है टेबल से लॉग देखना सब समझ गए हूं। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट पे आपको एंटी लॉग समझा देते हैं। बड़ा आसान तरीका है। एंटी लॉग में तो लोग उलझते हैं, अरे कुछ नहीं करना। एंटी का मतलब क्या है? लॉग का। एंटी लॉग, लॉग का उल्टा। अभी आपने कहा था सपोज आपको निकालना है एंटी लॉग 1 का, एंटी लॉग 2 का, एंटी लॉग 3 का। एंटी लॉग निकालना किस किस का? आप कहोगे 1 2 3 का। एक कहानी समझो तो मजा आ जाए। क्या कहना चाह रहा हूं? क्या ये 1 2 और 3 पॉइंट में या होल नंबर? अरे ये होल नंबर है। होल नंबर हो तो 10 की पावर में ले जाओ, इसका एंटी लॉग हो गया। अरे आप कहोगे सर इसका एंटी लॉग हो गया 10 की पावर 1, जो 10 ही है। ये हो गया 10 की पावर 2, और ये हो गया 10 की पावर 3। पावर में कब ले जाना है? जब वो डिजिट होल नंबर में हो, और 1 2 और 3 वो होल नंबर में। आप कहोगे सर कितना इंटरेस्टिंग था, लॉग 10। अरे लॉग 10 कितना था? 1। अरे जब लॉग 10 1 है तो 1 का एंटी लॉग कितना होगा? 10। मुझे लगता है रिजेंबल कर दिया हूं। जैसे कहूं कि लॉग कितना है 10 की पावर 2, इसका कितना था? 2। अरे तो फिर 2 का एंटी लॉग कितना होगा? 10 की पावर 2। जो होल नंबर में है वो 10 की पावर में ले जाओ, आपकी कहानी बन के निकल आएगी एंटी लॉग। आगे चला लेते हैं। यहां तक तो आप कहोगे ठीक है, पर दिक्कत आगे आती है हमको, तो बिल्कुल बात कर लेते हैं। सपोज आपको कहा कि मुझे निकालना एंटी लॉग 9.2 9.2 का। कोई घबराने की जरूरत नहीं, होल नंबर है तो 10 की पावर में ले जाओ, वो उसका एंटी लॉग हो गया। पर आप कहोगे सर अब तो ये होल नंबर नहीं है। मैं कह रहा हूं है, आप ध्यान तो दो। ये 9 है वो होल नंबर है, और वो 0.2 है वो पॉइंट में। अगर सपोज करूं किसी ने 9.2 kg शुगर मार्केट से खरीद के लाई है, इसका मतलब 9 किलो तो पूरा है, बस 1 किलो लास्ट का बचा, वो 0.2 kg है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आगे का नंबर तो होल नंबर है, और अभी तो कहा कि होल नंबर है वो कहां ले जाओ? 10 की पावर में, तो ये 10 की पावर 9। इसके बाद या मल्टीप्लीकेशन का साइन। आप कहोगे मैंने इसका तो एंटी लॉग निकाल दिया, पर 0.2 का तो बचा है, और 0.2 के लिए तो आपको एंटी लॉग की टेबल देखनी है। और आप देखेंगे मजा आएगा। लॉग में यहां 10 से चालू हो रहा था, और एंटी लॉग में ये सब चालू हो रहा वो 0.00। अगर आप ध्यान दें तो आपको आनंद आ जाए कि सब चालू हो रहा कहां से? 0.00 से लगाकर कहां तक? 0.99। मतलब एंटी लॉग हमेशा टेबल में पॉइंट का ही देखा जाता है। ठीक समझ में आ गया होगा। अपने को किसका देखना रह गया? आप कहोगे सर 9 का तो हो गया, होल नंबर था तो 10 की पावर 9, पर ये 0.2 का देखना है। मैं कहूं 0.2, हाँ भाई हाँ। मैं कहूं ये 0.2, अरे 0.2 बोलूं या 0.20 बोलूं या 0.200 बोलूं, क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब मैं 0.2 का 0.20 कर दूं, सॉरी 0.20 कर दूं, तो यहां पर आपको 0.20 वाला कॉलम देखना है, और 0.20 वाले कॉलम के आगे कौन सा कॉलम देखना है? 0। मतलब इसके पीछे आप 2 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0.20 पॉइंट के बाद 2, वो तो फर्स्ट कॉलम में देखने, और ये 0 वो आगे देखना है। आप कहोगे सर ये 0.20 यहां देखा,
और इसका जीरो कॉलम है वो है 1555। मैं यहां पर पुट कर दूं, अभी तक आया नहीं है 1555। एक बार फिर रिपीट कर दूं, कहना ये चाह रहा हूं कि अगर होल नंबर है तो 10 की पावर में ले जाओ, और पॉइंट है, सपोज कहा कि 0.2 है तो आप 0.20 कर दो और इसके पीछे जीरो लगाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 0.20 तो कहां पर देखो, फर्स्ट कॉलम में, और उसके बाद इसका जीरो कॉलम देखो और उसको यहां पुट करो, और पुट करने के बाद आपकी फर्स्ट डिजिट है लेफ्ट साइड से, उसके बाद पॉइंट लगा दो, या पॉइंट लगा दो, ये इसका क्या हो गया, एंटीलॉग। मैं अगली स्लाइड पे जाके दो एक और एंटीलॉग निकाल दूं, आपको आनंद आ जाए। भैया पढ़ना, आप तो इसको समझ रहे हो, मैं समझा रहा हूं, जिसने बनाई उसको सल्यूट है। जी हाँ, सपोज आपको कहा कि आपको निकालना है एंटीलॉग किसका, 10.23। आप कहोगे सर मल्टीप्लीकेशन का साइन कर देते हैं, और मल्टीप्लीकेशन के साइन के बाद ये 10 तो होल नंबर में है जो 10 की पावर में ले जाते हैं, और 0.23 का कौन सा कॉलम, आगे कुछ नहीं है तो जीरो कॉलम। आप कहोगे 0.23, ये 0.23 है, इसका कौन सा कॉलम, जीरो कॉलम, और ये है 1695। यहां अगर रीडेबल ना हो तो आप लोग आपकी 11th-12th की फर्स्ट बुक के पीछे से देख सकते हैं। मैंने 0.23 का यहां से कॉलम कौन सा, जीरो वैल्यू पुट करी, और फर्स्ट डिजिट के बाद लेफ्ट से पॉइंट लगा दिया, इसका क्या हो गया, एंटीलॉग। और चलते हैं एक लास्ट एग्जांपल लेकर। सपोज आपको कहा निकालना है एंटीलॉग 8.231 और 2, थोड़ा बड़ा डिजिट हो गया तो समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी बड़ी डिजिट है, मैं कहूं कि एंटीलॉग में कहा कि होल नंबर है वो 10 की पावर में 8, और आगे मल्टीप्लीकेशन का साइन और 0.23, और ये 0.23, और 0.23 का कौन सा कॉलम, फर्स्ट, ये रहा फर्स्ट, यहां आगे, और ये फर्स्ट कॉलम बोल रहा है 1580, ये बोल रहा है 1580। उसके बाद आप ये खत्म कर लिए, ये पूरा खत्म किए, ये खत्म किए, पर ये 2 बचा है, और वो 2 वो यहां पर 1 से 9 लिखे उसमें देखना है, तो उसके सामने यहां पर चलते रहो, यहां पर आप सामने चलते रहो, और कहां पर आओगे, 2 पर, और ये आगे 2 पर, और यहां लिखा है 1, और 1 इसमें आप प्लस कर दोगे, आपका आंसर आ गया 1581, और फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे। मुझे लगता है एंटीलॉग और लॉग समझ में आ गए होंगे, और ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नॉन इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वहां पर बहुत जरूरी होंगे, और आपके फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन में ये बहुत जरूरी होंगे, और इक्विलिब्रियम में तो पीएच वाले में सबसे ज्यादा लॉग और एंटीलॉग की कहानी है। आप लोग इसको सरसरी तौर पे ना देखें, डीप घुसे, कुछ क्वेश्चन को अप्लाई करें। अगर आप कहेंगे तो कुछ क्वेश्चन में पीएच के आपको कल करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।